हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस की सीरीज़, जिसके अंदर हम मिड टर्म का सारा सिलेबस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम ज्योग्राफी की बुक और उसका लेसन 1 मैं आपको समझाने वाली हूँ, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो आइए बेटा शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे 3 मेन रिसोर्सेज के बारे में, जिसमें पहला टॉपिक हमारा रिसोर्सेज है, दूसरा लैंड और तीसरा सॉइल। तीनों के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। पहला आपका है रिसोर्सेज, जिसके अंदर कुछ मेन टॉपिक हैं जैसे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिसोर्स प्लानिंग, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो हम जानते हैं रिसोर्सेज क्या है। व्हाट आर रिसोर्सेज? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्सेज। यानी जो भी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में उपलब्ध हैं, जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं, जो भी चीज़ें हमारे अराउंड हैं, हम जिन्हें देख सकते हैं, वो सब रिसोर्सेज कहलाती हैं। तो बेटा ये देखिए इस पिक्चर को। इस पिक्चर के अंदर आपको 3 कॉर्नर नज़र आ रहे हैं। एक ट्राइंगल है जिसमें नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन, 3 चीज़ों की इंटरडिपेंडेंस दिखा रखी है। तो नेचर यानी जो भी रिसोर्स है उसे हम नेचर से प्राप्त करते हैं। उसके बाद ह्यूमन बीइंग उस पर अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है और उसके बाद इंस्टीट्यूशन द्वारा इसे यूज़ किया जाता है। यही मुख्यतः रिसोर्सेज का काम है। तो अब हम पढ़ते हैं रिसोर्सेज के टाइप। ये फ्लो चार्ट आप देखिए। रिसोर्सेज के टाइप इसमें आपको दिखा रखे हैं, नेचुरल और ह्यूमन। नेचुरल रिसोर्सेज में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, जिनकी अवेलेबिलिटी जो है वो रिन्यू हो सकती है। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिन्हें हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, यानी एक बार के यूज़ के बाद वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। अब हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज के टाइप्स को जानते हैं, जिसमें कंटिन्यूअस रिसोर्सेज आते हैं। कंटिन्यूअस रिसोर्सेज यानी कि जो बिल्कुल सतत हैं, जो चले ही जा रहे हैं, जैसे जिनके अंदर फ्लो है, जैसे वाटर, विंड, इन सब के अंदर फ्लो है और ये चले ही जा रहे हैं। दूसरे हैं इसी के अंदर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनमें जीवन होता है, जैसे कि नेचुरल वेजिटेशन, जितनी भी वेजिटेशन मिलती हैं, फॉरेस्ट मिलते हैं, ये सब। और वाइल्ड लाइफ, जिसके अंदर जितने भी एनिमल्स वगैरह और वाइल्ड लाइफ हैं वो सब शामिल होते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की अगर हम आते हैं तो इसके अंदर रिसाइक्लेबल मेटल्स हैं और नॉन रिसाइक्लेबल फॉसिल फ्यूल्स हैं। रिसाइक्लेबल मेटल्स का मतलब है जिन्हें हम रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे कि हम कुछ भी वस्तु हैं जिन्हें एक बार यूज़ करने के बाद उसे रिसाइकल करके दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। और नॉन रिसाइक्लेबल यानी जिन्हें हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गए, जैसे कि कोल हो गया, उसे हम यूज़ कर लेते हैं तो उसे हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इसी का दूसरा टाइप है ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन और क्वांटिटी एंड क्वालिटी। स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन का मतलब है कि वो लोग मानव से जुड़े हुए हैं, किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, तो वो रिसोर्सेज के रूप में काम कर रहे हैं। जबकि क्वांटिटी और क्वालिटी हमें ये बताती है कि रिसोर्सेज कितनी क्वांटिटी में और कितनी क्वालिटी के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो बेटा रिसोर्स का फर्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। मनुष्य जो है अपनी सर्वाइवल के लिए, अपने जीने के लिए रिसोर्सेज को बिना किसी रोकथाम के यूज़ किए जा रहा है। यानी वो जितने भी रिसोर्सेज उसे मिलते हैं उन्हें कंटिन्यूअसली यूज़ किया जा रहा है, बिना ये सोचे समझे कि रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं। इसकी वजह से बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं, जैसे कि रिसोर्सेज का डिप्लेशन हो रहा है। मनुष्य अपने लालच के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करता है, जिसकी वजह से उनका डिप्लेशन हो जाता है। इसके अलावा एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, यानी कुछ लोग रिसोर्सेज को अपने पास रख लेते हैं। इनके अंदर हैव और हैव नॉट्स, इनके अंदर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। यानी जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा रिसोर्सेज को इकट्ठा करके रख लेते हैं, और जिनके पास कम पैसा है वो रिसोर्सेज से वंचित रह जाते हैं। और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है रिसोर्सेज का। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर का डिप्लेशन एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन और लैंड डिग्रेडेशन, ये सारी चीज़ें ही रिसोर्सेज के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं अगर मनुष्य उसको कंटिन्यूअसली बिना रुके, बिना सोचे समझे यूज़ किया जा रहा है। इसके लिए ही एक नया कंसेप्ट लॉन्च हुआ, जो हमारा थर्ड टॉपिक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि हम रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करें कि वो हमारे एनवायरनमेंट को बिल्कुल नुकसान ना पहुंचाए, साथ ही साथ हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी रिसोर्सेज सही सलामत रहें और वो उन्हें पूरी तरह से यूज़ कर सकें। यानी जितने भी रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं उन्हें इसी बिहाफ पर यूज़ करें कि हमारी आने वाली जनरेशन उससे कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। तो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बनाए रखने के लिए रियो डी जेनेरियो में एक अर्थ समिट हुआ था 1992 में, ब्राज़ील के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, बार बार पूछा जाता है। तो इसके अंदर एनवायरनमेंट को सेफली रखने के लिए और सस्टेनेबल रखने के लिए एक समिट किया गया था। और इसी तरह से एक एजेंडा 21, ठीक है, एजेंडा 21 भी लागू किया गया था, जिसके अंदर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो है उन्होंने एनवायरनमेंट के डेवलपमेंट के लिए और एनवायरनमेंट की सेफ्टी के लिए इस डिक्लेरेशन को वर्ल्ड लीडर ने साइन किया था। और इसके अंदर पॉवर्टी, एनवायरमेंटल डैमेज, डिसीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन
एंड कॉमन इंटरेस्ट, इन सब बातों पर ध्यान दिया गया है। तो अब हम बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग की। रिसोर्स प्लानिंग हमें करनी क्यों ज़रूरी है? रिसोर्स प्लानिंग करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रिसोर्स प्लानिंग से ही हम अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, सस्टेनेबल रिसोर्सेज को संभाल कर रख सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं इंडिया में अलग अलग जगहें हैं जहाँ पर अलग अलग रिसोर्सेज पाए जाते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सभी जगहों पे मिनरल ज़्यादा पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्सेज ज़्यादा पाए जाते हैं। राजस्थान जो है उसमें सोलर और विंड एनर्जी को यूज़ किया जा सकता है। इन सब रिसोर्सेज को एक जगह पर पाया जाना, ये रिसोर्सेज की क्वालिटी है। लेकिन इन सब रिसोर्सेज को पूरी इंडिया में पहुंचाना, यही रिसोर्स प्लानिंग है। इसके लिए हम 3 मेथड्स फॉलो करते हैं। तो इसमें पहला मेथड होता है हमारा आइडेंटिफिकेशन, यानी रिसोर्सेज की पहचान। हम रिसोर्सेज की पहचान कैसे कर सकते हैं? बाय सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, यानी सर्वे करके, मैप वगैरह से उसे फाइंड करके और बाकी सब चीज़ों को ढूंढ करके। सेकंड पॉइंट है इसमें हमारा कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनके लिए हम टेक्नोलॉजी या सेटअप करें ताकि उन रिसोर्सेज को निकाला जा सके। थर्ड पॉइंट है हमारा कि हम उन रिसोर्सेज को उन जगहों तक पहुंचाएं जहां से हमें रिसोर्सेज मिले, यानी जहां हमने उनका आइडेंटिफिकेशन किया है और अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके रिसोर्सेज को पूरी इंडिया में ही पहुंचाएं। इसी के लिए हम 5 ईयर प्लान्स भी बनाते हैं ताकि हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो पूरी इंडिया में आसानी से पहुंच सकें। और जब ये रिसोर्सेज सब जगह पहुंच जाते हैं तभी हमें डेवलपमेंट हासिल होता है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि हम रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं तो उसका जो है ओवर यूटिलाइजेशन हो सकता है, इसलिए हमें कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। गांधी जी ने भी कहा है, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीवन्स नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, यानी किसी के भी लालच के लिए रिसोर्सेज नहीं है, सिर्फ उनकी नीड के लिए। इसलिए हमें रिसोर्सेज का इस तरह यूज़ करना चाहिए ताकि वो बिल्कुल कंजर्व हो सकें। रिड्यूस, रिसाइकल, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए शुमे सर ने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात की गई है और साथ ही साथ ये भी बात की गई है कि रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो बेटा यहीं पर आपका रिसोर्स वाला टॉपिक खत्म होता है। अब आपके 2 टॉपिक बचे हैं, लैंड और सॉइल। उसे हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट में ये बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, गुड बाय।